जी हाँ दोस्तों, तो क्या शाह के एक फोन कॉल और इंडिया के 15 सांसदों के क्रॉस वोटिंग पड़ गए। राहुल टीम ने पकड़ लिया स्लीपर सेल, लिखित में माफीनामा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई राहुल गांधी की फोन कॉल के बाद में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस से जुड़े हुए 15 सांसदों ने अपने वोट को अवैध करा दिया, यह क्रॉस वोटिंग कर दी? आखिर इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए सांसदों के 15 वोट इनवैलिड हुए तो कैसे हुए? या फिर अमित शाह ने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की जिसकी बुनियाद पर इंडिया गठबंधन के सांसद चाहकर भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं कर सके? क्या वाकई राहुल गांधी की टीम ने उन 15 सांसद जिन्हें कि कथित तौर पर स्लीपर सेल का नाम दिया गया, उनके चेहरों से नकाब नोच दिया? और क्या अब उनसे माफीनामा लिया गया है? आखिर देर रात की उस बैठक में हुआ क्या? विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक मेरे साथ में बने रहें क्योंकि खबर अहम है। एक एक परतें आपके साथ में खोलेंगे, समझिए कि हो क्या रहा है। दोस्तों, बीते कुछ महीनों पहले हमने लगातार एक सीरीज चलाई थी, कई सारे शोज मैंने किए थे, दिखाया था कि किस तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल की पहचान हो चुकी है और राहुल गांधी के आदेश पर उन लोगों को वहां से बाहर फेंकने की कवायद शुरू हो रही है, और जिसका खुद राहुल गांधी ने जिक्र किया था गुजरात में कुछ महीने पहले कि कई सारे ऐसे लोग जो कि बीजेपी के हैं, हमारी पार्टी में हैं, दूसरी जगहों पर हैं, उनको निकाल बाहर फेंकने की जरूरत है, चाहे 2 हों, 10 हों, 20 हो, 50 हो, 100 हों, कितने भी हों। मगर दोस्तों, जब 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोट पड़ गए, नतीजे सामने आ गए और उसमें 300 वोट इंडिया गठबंधन के खाते में, जबकि 315 सांसद पहुंचे थे वोट करने के लिए। और उसी 315 सांसद के पहुंचने को लेकर के उनकी अटेंडेंस बाकायदा हुई, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने ये लिखा था कि इंडिया गठबंधन की 100% भागीदारी, 100% इंडिया गठबंधन की एकजुटता, 315 सांसदों की अटेंडेंस, 100% वोटिंग। यानी कि दोस्तों, जिस बात को मान करके कांग्रेस पार्टी चल रही थी, इंडिया गठबंधन के लोग चल रहे थे, और दूसरी तरफ जो नतीजा आया 315 से घटकर 300 हो गए। उधर एनडीए जिसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी, उस टोटल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा वोट 452 वोटों से मिले। क्या है ये पूरा का पूरा खेल दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, क्यों आखिर ये खबरें आई उस मतगणना के 15 घंटों के बाद में कि चेहरे बेनकाब हुए? कौन कौन से हैं वो सांसद, उसके बारे में आपको बताते हैं। मगर राहुल गांधी ने जिस वक्त नतीजे आया और उसके बाद में नतीजों में ये चीज़ें, स्थितियां साफ हुई कि साफ 15 वोट क्रॉस वोटिंग जो हुई इंडिया गठबंधन के खेमे से, राहुल गांधी ने एक तत्काल मीटिंग बुलाई। आप देख रहे हैं इस मीटिंग में तस्वीरें। हालांकि इसको लेकर के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब ये बैठक तो बिहार पर आधारित थी, मगर मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ 315 के अटेंडेंस लगे, उसके बाद वोट आए 300। ये राहुल के लिए एक एक्शन वाला पॉइंट था। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो तिथि, जो स्थिति और जिन हालात को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां इंडिया गठबंधन की कराई थी, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए, हालांकि राहुल को पता था, इंडिया गठबंधन को पता था कि साहब आंकड़े ज्यादा हैं एनडीए के पास में, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां की गई थी उसमें माना ऐसा गया था कि या तो इंडिया गठबंधन जीत सकता है, और अगर जीत नहीं सकता है तो कम से कम मार्जिन बहुत कम रहेगा, और यही दरअसल एनडीए के लिए किरकिरी होगी। मगर 15 वोट का इनवैलिड हो जाना या उन सांसदों के जरिए ही अपने वोट को अवैध करा देना या इनवैलिड कराना एक रणनीति का हिस्सा लग रहा है। दोस्तों, आमतौर पर राजनीति में होता है कि जब कई बार पार्टी पॉलिटिक्स अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा जाती है। 2014 के मुकाबले मोदी शाह 24 में कमजोर हुए, संघ से दूरी हुई, पार्टी के अंदर गुटबाजी हुई, मोदी शाह की छवि बिगड़ी, और कहीं ना कहीं वो इस वक्त उस मजबूती के साथ में नहीं है जैसे 14 में थे। या यूं कहें दोस्तों कि पार्टी में जब किसी की लोकप्रियता हद से ज्यादा बढ़ने लग जाए और वो लंबा चलने लग जाए, तो कुछ पैरेलल अपने कमजोर अस्तित्व की लड़ाई में पार्टी का नुकसान करते हैं। हाल में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि न सिर्फ सुधरी बल्कि काफी मजबूती से राष्ट्रीय राजनीति में वो आए, और ऐसे में क्या वाकई कांग्रेस की वो स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर
जो कि राहुल को उनको नई कांग्रेस बनाने देने के फेवर में अंदर से थे ही नहीं, मानो उनके सीने पर छुरियां चल रही हों, सांप लुट रहे हों, और राहुल को नई कांग्रेस बनाने के लिए उनके रास्ते में रोड़े डालने थे। तो क्या वो लोग, या फिर यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, जो सहयोगी हैं, राहुल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेकर के भी अंदर खाने जब आपसी मफाद या फायदा टकराता है तो कहीं ना कहीं वहां भी चिंता होती है। हालांकि ये तो तब देखी जाएगी जब सत्ता परिवर्तन हो, एनडीए बैकफुट पर जाए और इंडिया गठबंधन आगे आए। कहते हैं ना, बाजार लगी नहीं कि लुटेरे पहले आगे। यानी अभी वैसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई और पहले से उस स्थिति में खुद के प्रॉफिट की बातें की जाने लगी। तो ऐसे में दोस्तों, क्या राहुल को, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए कई सारे बुद्धिजीवी ये मान करके चल रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपनी छवि को राष्ट्रीय राजनीति पर खुद को ऐसा एस्टैब्लिश कर दिया है कि वो इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बिना कहे हुए अनकहे तौर पर हो चुके हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ एक तो ये रीजन बताया जा रहा है कि साहब जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया इंडिया गठबंधन के, अगर वो हैं या फिर उन्होंने अपने वोट को अवैध कर दिया, क्या फायदा होगा उनको अपने वोट को अवैध कराने का। दरअसल यहां पर लड़ाई एक तरीके से छवि और किरकिरी की भी थी, क्योंकि मीडिया ये पहले से चला रहा था कि एनडीए के पास में बहुमत है, लेकिन अगर घट गए क्रॉस वोटिंग में एनडीए के वोट और बहुत कम मार्जिन से जीता तो मोदी और शाह की किरकिरी ऐसी होगी कि उनका कद उनकी पार्टी में गिर जाएगा, उनका कद एनडीए में गिरेगा और उनका कद संघ के नीचे से भी कमजोर हो जाएगा। तो क्या मोदी और शाह ने जो सारी की सारी कवायद की उसके लिए बाकायदा मानो कि सरकार बनाने के लिए कोई कवायद कर रहे हो? बाकायदा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोर टीम के साथ में अपने सांसदों को वर्कशॉप कराया कि एक वोट भी इनवैलिड नहीं होना चाहिए। एनडीए के जो इंटैक्ट वोटर्स हैं, इंडिया के जो इतने पार्टनर, जितने सांसद हैं, उसमें से भी एक कमी नहीं आनी चाहिए, दूसरों का और वोट आना चाहिए। और उसमें उनको कामयाबी मिली। जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया, अपने सांसदों से वोट डलवा दिया। और मोदी और शाह जिन लोगों को साथ नहीं ला सके उनको वोट से दूर रहने के लिए तैयार करा लिया। बीआरएस इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं की थी, अकाली दल ने वोट नहीं किया, इसी तरीके से बीजेडी ने वोट नहीं किया। तो वोट ना करना भी एनडीए के लिए एक तरीके से पॉजिटिव स्टेप था। और दूसरी तरफ दोस्तों ऐसी खबरें जब आई, जब मैं इसको देखा और मुझे ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से मिली कि साहब शाह ने इंडिविजुअली 1-to-1 कॉल किया था। वैसे कॉल तो मोदी शाह दोनों ने किया था, लेकिन शाह ने कॉल अपनी पार्टी के सभी सांसदों को किया, एनडीए के सांसदों को किया, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए कुछ सांसदों को किया, जिसमें कहा यह गया रहा कि साहब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं को फोन किया, जिसमें शरद पवार की पार्टी के नेताओं को भी कॉल किया था। यहां तक कि दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय तक को कॉल किया था, जिसे आपने राजनीति पे देखा था कि कैसे राजीव राय मोबाइल फोन पर अमित शाह से बात कर रहे हैं और अमित शाह उनको उनके जन्मदिवस की बधाई दे रहे हैं। और फिर वो कैसे वो 56 का जिक्र करते हैं अपनी उम्र का, और उम्र के 56 के जिक्र के साथ वो 56 इंच सीना वाला भी कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर एक एंगल वो ले आते हैं, यानी कि हल्के फुल्के अंदाज में एक हंसी मजाक। अमित शाह समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के सांसद को कॉल कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि राजीव राय ने उनके लिए वोट किया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सपा ने इस पूरे में अखिलेश के सिपाहियों ने शाह के दबाव में आकर के कुछ ऐसा किया, मगर दोस्तों राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। कहते हैं ना कि जब खुद पर पड़ती है बात तो फिर कोई नैतिकता, कोई नैतिक अनैतिक चीजें नहीं दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसा देखा, जब स्थितियां बद से बदतर होने लगी, जब स्थितियां ज़्यादा डामाडोल होने लगी और घर में खाने को नहीं हुआ, घर में बच्चे पत्नी बीमार हैं, तो चोरी डकैती तक पर आमादा हो गए। क्रिमिनल्स कुछ लोग बन जाते हैं इसी स्थिति में, बहुत सारे लोग, मैं नहीं कहता सारे लोग ऐसे ही बनते हैं, लेकिन स्थितियों से कई लोग समझौता कर लेते हैं और उसके हिसाब से हार जाते हैं। तो ऐसा संभव है कि अमित शाह ने कुछ लोगों को कॉल किया, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोगों को, कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं को, जिनकी कोई दुखती रग शाह के पास में हो। वो कहते हैं ना कि वो राजा की जान उस तोते में अटकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जिसे तोता कहा था, वो एजेंसी सीबीआई, वो एजेंसी ईडी को तो बदमाश एजेंसी सुप्रीम कोर्ट ने, बदमाश कंपनी तक कह दिया था। हालांकि ये सब के सब अमित शाह के अधीन है,
तो क्या कोई ऐसी दुखती रग इनके पास में थी? मैंने कल आपको दिखाया था कि साहब ऐसी खबरें कल उड़ रही थी कि सिर्फ शाह ने ही कॉल नहीं किया, एजेंसियों की तरफ से भी कॉल गया। तो क्या वाकई ऐसा हुआ कि जो कट्टर इंडिया गठबंधन के राहुल के लॉयल थे, उन लोगों ने भी मजबूरी और हालात के आगे घुटने टेक दिए और उन्होंने जाकर के इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए के लिए वोट कर दिया या अपने वोट को इनवैलिड करा दिया? दोनों ही मायने में फायदा तो एनडीए का हुआ ना। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि राहुल गांधी इन तमाम चीजों को लेकर के जो बैठक कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ में, 3 लेवल की बैठक भी बताया गया। एक लेवल में जिसमें राहुल अपने कोर कमेटी खड़गे और दूसरे लोगों के साथ बैठे, फिर उसके बाद में वहां मौजूद सभी लोगों के साथ बैठक की, फिर उसके बाद फिर से देर रात कोर कमेटी के लोगों के साथ में बैठक की। अब ये सारी की सारी स्थितियां ऐसी रही जिसमें कहा यह जा रहा है कि साहब कुछ लोगों की पर शंका आशंका की बुनियाद पर पहचान की गई है। कौन कौन लोग हो सकते हैं? और दोस्तों ये तो बड़ा मुश्किल है ना, सीक्रेट बैलेट पर वोट हुआ, वहां पर फ्रंट से किसने जाकर के किस उस वीडियो में वोट करते हुए तो सभी दिखाई दिए, लेकिन लिखा क्या उसने, किसके नाम पर लिखा, किसके फोटो पर टिक किया, वो कोई नहीं जान सकता। हालांकि कुछ महीनों में इन खबरों के बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे, सटीक जानकारी आ जाएगी, लेकिन फिलहाल इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, और क्या शाह और मोदी की रणनीति ऐसी थी कि सिर्फ 15 ही नहीं बल्कि बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग होना था, लेकिन एंड में उससे बच गया इंडिया गठबंधन, यह भी स्थिति कही जा रही है। मगर ऐसे में राहुल गांधी जो कि ऐसे लोगों के खिलाफ में एक्शन की बात करते रहे, अब सवाल ये उठ रहा कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा? तो क्या राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं? और उस बैठक के बाद जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में दौरे पर गए, जहां की तस्वीरें ये दर्शा रही हैं किस तौर पर हालात है दोस्तों। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के खाते में वो पद चला गया। संसद के भीतर आप वही देखेंगे, शायद जगदीप धनखड़ से बढ़ करके ये विपक्षी सांसदों के लिए बैरिकेड लगाने वाले हों। शायद जितना लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला नहीं करते हो, जितना जगदीप धनखड़ ने नहीं किया हो, उससे ज्यादा साइकोफैंसी चाटुकारिता में ये साहब आगे निकल जाए, उससे ज्यादा विपक्षी सांसदों को बोलने में रोक टोक करने लग जाए। हु नोस, कोई नहीं जानता अभी। और ऐसा ही करना इनका स्वभाव होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए वही दरकार है, वही जरूरत है। तो ऐसे में दोस्तों, अब इन खबरों के बाहर छन छन कर निकलने के बाद में एक अलग तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इंतजार करना होगा कि अगले हफ्ते दिन के भीतर क्या कुछ होता है। फिलहाल आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।